हजारीबाग जिला बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत जो गोंदलपुरा में अडानी के द्वारा जो माइनिंग किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, नियम कानून का उल्लंघन करते हुए, और 22 अप्रैल 2023 से यानी लगभग पिछले 3 सालों से प्रतिदिन धरने पर है, रैयत आंदोलन पर है। रैयत किसी भी प्रकार का माइनिंग को लेकर के अडानी कंपनी को नहीं दिए हैं, न ही कोई किसी सरकार को दिए हैं, न ही ग्राम सभा हुई है, न ही अधिग्रहण हुई है। लेकिन अपने पुलिसिया लाठी के दम पर वहां के खनन माफियाओं ने लगातार अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे हैं, और इसको लेकर के लगातार वहां जितने भी ग्राम प्रधान हो, ग्राम के स्थानीय मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी कोई मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोग का सुनने वाला कोई नहीं। आज इस आंदोलन पर वहां के स्थानीय ग्रामीण पर 20-22 करके एक व्यक्ति पर मुकदमा हुआ है, उस पर कई धाराएं हैं। अभी तक 6-7 लोगों को जेल तक जाना पड़ा है, और लगातार 3 सालों पर निरंतर आंदोलन पर है, लेकिन किसी ने नहीं सुना है। और ये सिर्फ चंद्रपुरा, गोंदलपुरा, बड़का गांव का ही मामला नहीं है, ये मामला पूरा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, इधर हम लोहरदगा बॉक्साइड एरिया जो पाखर गए हुए थे, फिर आपका सिंहभूम, हर जगह ये जो अवैध खनन चल रहा है। तो अवैध खनन से यहाँ के रैयतों को ना मुआवजा मिल रहा है, न ही अधिग्रहण हो रहा है। कहने का मात्र तो विस्थापन, झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन हुआ है, लेकिन उसको अभी धरातल पर नहीं लाया गया है, उस पर अभी पूरा फार्मिंग नहीं किया गया है। और राज्य सरकार यहाँ के झारखंडियों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रही है। ये मामला महामहिम राज्यपाल जी को हम अवगत कराए हैं। महामहिम राज्यपाल जी पूरे झारखंड प्रदेश के विस्थापन के दर्द को समझा, और महामहिम राज्यपाल ने सकारात्मक पहल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मामला को हम राज्य सरकार को भी लिखेंगे, और इस मामला को हम केंद्र सरकार को भी लिखेंगे, क्योंकि खनन का मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत का मामला है। इसलिए हम पहल करते हुए इसका आगे त्वरित कार्रवाई और सकारात्मक कार्रवाई के लिए हम कदम उठाएंगे, ये मामला बोले हैं। बोले कि आज आदिवासी समाज भी ज्ञापन अपने यहाँ पहुँचा है कि आप लोगों ने रेल ठेका डहर जो अलग कार्यक्रम किया, उसके विरोध में, और आप लोग की मांग को TRI समेत तमाम जो बुनियादी आधार जो है दस्तावेज है उस आधार पर खारिज किया गया। आप लोग को जैसा मालूम होगा, 20 सितंबर 2025 को बृहद झारखंड क्षेत्र, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में एक समय एक साथ 100 जगह एक आवाज बुलंद हुआ, और सभी ने एक ही नारा लगाया कि 75 सालों से अन्याय बर्दाश्त किए, अब नहीं करेंगे। अरे भाई, हमारे पास दस्तावेज है। TRI रिपोर्ट का बात करते हैं, TRI रिपोर्ट का आवश्यकता ही नहीं है। आज जो हम लोग भाई हैं, सभी समाज, चाहे वो मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो समाज हो, उरांव समाज हो, कुर्मी समाज हो, ये सभी जो पहले प्रिमिटिव ट्राइब में थे, और ये तमाम समाज को जो आज ट्राइबल में जो शेड्यूल किया गया है, उनको जिस पेज नंबर से किया गया है, उनको जिस पन्ना के आधार पे किया गया है, उसी पेज नंबर, उसी पन्ना पर जहाँ मुंडा का नाम है, जहाँ उरांव का नाम है, जहाँ संथाल का नाम है, जहाँ हो का नाम है, वहीं पर कुर्मी का भी नाम है। तो इसको अलग से कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मौखिक तौर पर महामहिम राज्यपाल से हम भी बात किए हैं कि हम लोग ने ऐतिहासिक रेल टेका किया है, और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी के विरोध नहीं है, ये लड़ाई आरक्षण का नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण का है, और इसमें पूरा समाज एकजुट है। आज बताइए, हम लोग पर FIR दर्ज किया गया, तो हम महामहिम राज्यपाल को हम बहुत जल्द जो है कि प्रतिनिधिमंडल आकर के इस पर पहल करते हुए भारत सरकार से भी वार्ता कराने के लिए हम लोग ने बात की है। महामहिम राज्यपाल से ये अवैध माइनिंग के साथ साथ जो हमारा सामाजिक जो कुर्मी समाज को शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल करने का बात हो, या कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, कुड़माली भाषा कोड लागू करने की बात हो, सरना धर्म कोड लागू करने की बात हो, ये तमाम मांग हमने रखते हुए बातें किया। तो उन्होंने खुद इस बात को सहमति दी है कि 1947 के बाद जो भारत सरकार अभी तक अनुशंसा किए हैं,
या कहीं से कोई माननीय न्यायालय के माध्यम से जो जजमेंट है उसके बाद का दस्तावेज लाइए, क्योंकि वो तो 1913 का जो हमारा गजट का बात करते हैं या 1931 का जो हम लोग सूची का बात करते हैं, जो कुर्मी ट्राइब में शेड्यूल था, तो वो महामहिम राज्यपाल जी इस बात को स्वीकार किए कि हाँ वो था। लेकिन अभी एक आवश्यकता पड़ रहा है कि 1947 के बाद का इधर का जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट महामहिम राज्यपाल जी मांगे हैं। हम लोग बहुत जल्द 1947 के बाद का जो भी हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे फेवर में है, वो आदिवासी कुर्मी समाज के जिसके नेतृत्व अजित महतो के नेतृत्व में जो हुआ, उसके साथ हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को हम लोग सौंपेंगे और उसके बाद हम लोग भारत सरकार से वार्ता करेंगे। और ये लड़ाई जो है कि हम लोग का अनवरत चलते रहेगा। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश में हम एक और ऐलान कर दे रहे हैं, राज्य के अंदर बहुत जल्द आंदोलन होगा। और उस पर भी चूंकि देवेंद्र नाथ महतो कोई विशेष जाति और कोई विशेष धर्म और कोई विशेष समाज का हम नेतृत्व नहीं करते हैं। कहीं अगर मुंडा समाज का अधिकार की बात हो तो देवेंद्र नाथ महतो आगे आकर के लड़ता है, चाहे कोई संथाल समाज की लड़ाई हो, कोई हो समाज की लड़ाई हो, कोई उरांव समाज की लड़ाई हो, चाहे नगड़ी को जोतने की बात हो, वीआईटी को जोतने की बात हो, जेपीएससी में गड़बड़ी की बात हो, जेएसएससी में गड़बड़ी की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, उद्योग नीति की बात हो, विस्थापन पुनर्वास नीति की बात हो, तो सब में हम आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड राज्य के अंदर जो ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 27% आरक्षण को घटा करके जो 14% आरक्षण किया यह, उसमें अब ओबीसी वर्ग का पूरे राज्य में आंदोलन होगा और उसका भी हम समर्थन करेंगे और उस पर भी हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। आज आपने ज्ञापन किसको लेकर दिया है? आज हम लोग ज्ञापन दिए बड़का गांव का गोंदलपुरा में जो अवैध तरफ से अडानी जो माइनिंग कर रहा है उसके खिलाफ दिए हैं। से देश को सबसे ज्यादा रॉयल्टी हमारा झारखंड प्रदेश देता है, लेकिन झारखंड प्रदेश में हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, बोकारो हो, धनबाद हो, लोहरदगा हो, सिंहभूम हो, टाटा हो, हर जगह प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। लेकिन यहाँ के जो मूल रैयत है, जिसके जमीन पर महंगी खनिज है, आज उसका जिंदगी तबाही है। तो आज हम मामला को लेकर के आए थे। हजारीबाग जिला के बड़का गांव प्रखंड के गोंदलपुरा में जो मामला है, पिछले 3 सालों से लगभग 22 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 से निरंतर प्रतिदिन जो है कि वहाँ आंदोलन पर है। लेकिन आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन सुना नहीं जा रहा है। वहाँ पर जो है कि किसी को एफआईआर कर दिया जा रहा है। बताइए, हमारे विनय जी हैं, इस पर 22 एफआईआर हुआ है। इसके साथ साथ ये जेल तक गए हैं, 6 आदमी को जेल ले जाया गया। तो क्या लोकतंत्र में अपना जमीन को बचाना अपराध है? क्या लोकतंत्र में अपना जमीन को बचाना गुनाह है? क्या जमीन को बचाना क्राइम है? जो इन लोग को जेल भेजा जाता है, इन लोग पर एफआईआर होता है। हम आज चेतावनी देते हैं अडानी को कि आज महामहिम राज्यपाल जी को हमने सौंपा है और सारा शिकायत किया है कि वहाँ का लोगों को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। महामहिम जी न्याय करिए। महामहिम जी खुद बोले कि हम इसको लिखित तौर पर आगे झारखंड सरकार को भी लिखेंगे, भारत सरकार को भी लिखेंगे और आप लोग को न्याय मिलना चाहिए। और अडानी को हम खुला चुनौती देते हैं, चाहे अडानी को भी, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सभी को खुला चेतावनी देते हैं कि रैयत को खून बहा करके, रैयत का खाते में चढ़ करके अवैध तरीके से अगर आपको ग्राम सभा नहीं दिया है, अगर आपको वहाँ के स्थानीय रैयत सहमति नहीं दिए हैं, तो आप जबरदस्ती खनन मत करिए। यहाँ के जमीन, यहाँ के कोयला, यहाँ के बॉक्साइड, यहाँ के जो भी खनिज संपदा है, यहाँ के लोग अपना किडनी, अपना कलेजा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं महोदय। इसीलिए खबरदार अडानी, अगर जबरदस्ती करिएगा तो बड़का गांव में उलगुलान ऐलान होगा, बहुत जल्द वहां आंदोलन होगा और अडानी को झारखंड से भागना पड़ेगा। अडानी को हम खुला चैलेंज करते हैं अडानी को आज कि वहां का अगर रैयतों को एफआईआर करके डरा देंगे सोचते हैं, वहां का रैयतों को जेल भेज देंगे और डर जाएगा सोचते हैं। पूरा बड़का गांव, हजारीबाग का, गोंदलपुरा का जो रैयत है, उनके साथ पूरा जेल कैम्प है, पूरा झारखंडी है और वहां पे अडानी का मनमानी नहीं चलेगा।
अडानी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, अडानी का तानाशाही नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि थाना को हम पॉकेट में रख लेंगे, पुलिस प्रशासन को पॉकेट में रख लेंगे, FIR कर देंगे, जेल भेज देंगे तो सब डर जाएगा। ये होने वाला नहीं है अडानी जी। आपका बाप का ये राज नहीं है, आपका बाप दादा लड़के ये झारखंड राज नहीं दिया है, आपका बाप का ये जमीन नहीं है। जिस दिन उग्र हो जाएंगे अडानी का ईंट बजा देंगे हम लोग, एक एक ईंट को कबाड़ करके रख देंगे हम लोग। उसको भागना पड़ेगा, देश से भी भागना पड़ेगा अडानी को। दादा अगर अडानी यहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाती है तो लोग को तो रोजगार अरे रोजगार कहाँ, यहाँ खून चूसा जा रहा है। बताइए, अपना जमीन बचाना है, इतना अपराध गुनाह लगता है कि इन पर 22 को केस हो गया है, जेल गए हैं। ये ऐसे ऐसे 6-7 लोग जेल गए हैं। विकास अगर नाम विकास से करे तो स्वागत है। हम तो कहते गांव को तो बचाइए। वहाँ नदी को बर्बाद कर दिए हैं। वहाँ बड़की नदी जो दामोदर नदी का सहायक नदी, पूरा वहाँ जंगल वन क्षेत्र, वहाँ हाथी क्षेत्र है। वहाँ का वन्य जीव प्राणी जीव जंतु का जो है कि जीवन यापन नहीं बच रहा है, वहाँ नदी नहीं बच रहा है, वहाँ लोगों का जो है कि तबाही हो रहा है। आप उसको कह रहे हैं कि यहाँ विकास हो रहा है। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें जीवन ही नहीं बचे। ऐसा विकास को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए साफ साफ अडानी, आप हमारे मांग को मानिए, नहीं तो हथियार